भाई वीडियो बना रहे हो मुझे मारने के लिए। ये देखो इसकी माँ, ये देखो इसकी माँ मुझे धकेल रही है। ये देखो सर, ये होता है। इन्होंने इतना गंदा टॉर्चर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को किया है ना। चलो ये कहा जाता है बहू तो पराये घर से आई है, बेटा तो आपका अपना था ना, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। 1.5 डेढ़ महीना रही है। 1.5 महीना बस, डेढ़ महीना रही है। उसके वो क्या ऐसी मजबूरी हुई कि आपको छोड़ना पड़ा? वो 1.5 महीना जो था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं मैंने क्या सजा करा है, मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि मैं उसके भुगतान कर रही हूँ। जहाँ मैं ब्याह कर गई हूँ, जहाँ मेरी ससुराल वाले मुझे विदा करा के लेकर गए ना मेरे घर से, मैं उसी घर में जाके रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। एक लड़की कब तक अपने मायके में कब तक रहेगी? वो शादी के बाद, शादी से पहले तो वो जब तक भी रहे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शादी के बाद आप समझ सकते हो, मुझे 2 साल हो गए आज यहाँ पे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प की जाए। मैं अपने हस्बैंड के घर जाना चाहती हूँ, अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। ये लोग मुझे एंट्री नहीं करने देते, मेरे साथ मारपीट होती है और इतना गंदा व्यवहार होता है। और मेरी नंद ज्योति, मेन रोल उसका रहता है, उसको अपनी दिल्ली पुलिस में रहने का इतना घमंड है। उसकी मेरे को रेगुलर धमकियाँ आती हैं, मुझे गोली खरीदनी नहीं पड़ती, मुझे ये नहीं होना पड़ता। तो दिल्ली पुलिस में जो लोग वहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस में, उनको गोली इसलिए मिलती है कि अपने घर वालों के लिए मतलब गोली उनको घर वालों पे यूज़ हुए वो। या तुम दोनों यहाँ आ जाओ, बेटी जाएगी क्या या बाप के घर या आपके घर। तो 1.5 महीना अच्छी तरह से रखा। वो ये गया लड़का वहाँ पे, इसने ज्योति ने और चिंटू ने उसे इतना मारा, कारों में दे के इतनी लात मारी है, वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। यहाँ की चिंटू का बेटा खुद कह रहा है कि बुआ ने पापा ने मारा, कार में दे के उसका तपीस को मारा है। भगवान श्री राम है मेरा पति, आज तक उसने मुझे ना मारा, ना पीटा, ना गाली, ना गलोच, कुछ नहीं किया उसने। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। कहते हैं ना कि क्या देखा, मेरे पेरेंट्स ने लड़का ही देखा था कि लड़का बहुत अच्छा है। इसके पापा गए थे और ये गए थे, तो इसकी नंद है वो ज्योति नाम की, इसके मौसी की जो भी है, और इसकी मौसिया सास ने पूरा घर भर गया। इसके पापा को मारा, उनका एक दांत भी तोड़ दिया था, इतना मारा अकेला करके। MLC कटी थी उनकी। फादर पे हाथ उठा? जी, मेरे पापा की MLC कटी हुई है। तपिश मेरे हस्बैंड है, तो यानी मेरे जेठ का लड़का बोल रहा है कि ज्योति दीदी ने और चिंटू पापा ने तपिश भाई को हमारे सामने मारा है। मेरे पास उस बच्चे का वीडियो भी है जो वो बोल रहा है ना कि तपिश को पापा ने और बुआ ने मारा है। बट मेन 50,000 रुपये के लिए कि आप लड़की को तब लेके जाओगे तब 50,000 दोगे। ये स्टार्टिंग थी मैम। मैंने मेरी नंद को बोला, छोटी को, ज्योति को, मैंने बोला दीदी ये अच्छा नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए इतनी बातचीत खराब होना ये रिश्तों में ना अच्छा नहीं लगता। प्लस नई नई रिश्तेदारी है। मेरी नंद बोलती है कि अभी तो तू आज एक दिन की भी आई ली और तू इतना बोल रही है, कोई बात नहीं, अभी तो तू जाएगी लेकिन अब वापस तुझे इसी घर में आना। ये उसकी पहली धमकी थी। उसने शुरू से जब शादी हुई थी तब से उसने बोला था कि मम्मी मैं अपनी जिम्मेदारी पे इसको लेके जा रहा हूँ, हमेशा खुश रखूँगा। उसने हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता। वो बीमार पड़ गया और उसके हाथों से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और 1.5 महीने में मैंने क्या कुछ नहीं देखा वहाँ पर। तो कितना छोटा सा टाइम होता है ना, 1.5 महीने का लड़की जाती है, नई नई शादी होती है, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनिषा। देखिए, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो उम्मीद लगाती है कि जिस पराए घर में वो जा रही है वहाँ पर उसे माँ बाप जैसा प्यार मिले, यानी कि वो एक अपना घर ढूंढने के लिए जो है किसी पराए घर में शादी करती है। कुछ मायके ऐसे, कुछ ससुराल वाले ऐसे भी होते हैं जो दहेज के लिए जो है अपनी बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या फिर बेटा ना होने की वजह से तो उनको हर दिन जो है ताने देते हैं। लेकिन अब इस वक्त मैं जो है बुराड़ी इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ आप एक महिला देख सकते हैं। इनकी शादी को करीबन 2 साल हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि शादी के शुरुआती समय में ही जो है इनकी सास इनको दहेज के लिए कई बार परेशान करती थी। परेशान ही नहीं, इनके साथ जो है मारपीट भी की गई है। और यहाँ पर मेरे साथ जो है वो महिला और उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ मामला था, आखिर क्यों इनके साथ मार पिटाई होती थी, सारी जानकारी यहाँ पर महिला से जुड़ के जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? जी हाँ। क्या हुआ है आपके साथ? मैम, मेरी शादी जगतपुर गांव में हुई है, बुराड़ी जगतपुर गांव में, डेडो में। ये लव मैरिज थी, लव अरेंज की थी, दोनों फैमिली की रजामंदी से ही की गई थी। शादी से पहले जब ये लोग रिश्ता मांगने आए थे, इनकी दोनों सिस्टर, इनकी मदर, इनके फादर, तो ये बोला गया था मेरी फैमिली के सामने कि मतलब ये बहू नहीं, हमारे घर ये हमारी बेटी है। लेकिन शादी की नेक्स्ट डे से आपने तो मुझे बहू भी नहीं बनने दिया। ठीक है, आप बेटी तो छोड़ो, बेटी की तो कहीं से कहीं तक कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि बेटी जो मतलब लाड़ प्यार अपने परिवार में, अपने खुद के घर में मिलता है ना, ससुराल में तो वो 1% भी नहीं मिलता। और रही बात बेटी की, तो उन्होंने मुझे बहू भी नहीं बनने दिया, क्योंकि शादी की नेक्स्ट डे से ही उनका टॉर्चर मेरे पे शुरू हो गया था। मेरा भाई जब मुझे लेने के लिए गया है तब से ही उन्होंने कि हमारे उठावरी चलती है, हमारे पग फेरा जो होता है लड़की का, और 50,000 रुपये दो। मेरे भाई ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आंटी जी हम अभी, मैंने सुबह अपने सिस्टर की विदाई करी है और 50,000 की कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे। खड़ी चोट पे उन्होंने वहाँ इतना कलेश किया। उन्होंने ये भी शर्म नहीं करी कि मेरे मायके से मेरे रिश्तेदार भी गए हैं और लोग भी गए, सबके सामने हमारी 50,000 रुपये के लिए कलेश हुआ है वहाँ पर। मेन 50,000 रुपये के लिए कि हम आप लड़की को तब लेके जाओगे
तब 50,000 दोगे। ये स्टार्टिंग थी मैम। मैंने मेरी नंद को बोला, छोटी को, ज्योति को, मैंने बोला दीदी ये अच्छा नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए इतनी बातचीत खराब होना ये रिश्तों में ना अच्छा नहीं लगता, प्लस नई नई रिश्तेदारी है। मेरी नंद बोलती है कि अभी तो तू आज एक दिन की भी आई ली और तू इतना बोल रही है, कोई बात नहीं अभी तो तू जाएगी लेकिन अब वापस तुझे इसी घर में आना। ये उसकी पहली धमकी थी। पहले ही दिन इंटरेक्शन अच्छा नहीं हुआ आप लोग? पहले ही दिन बहुत ही ख़राब था वहाँ, सब कुछ मैं बता नहीं सकती। समझ ही नहीं आ रहा था कि शादी हुई है मेरी कि एक लड़की, जैसे पता नहीं कुछ अलग ही था, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि हो क्या रहा है ये। शादी से पहले कुछ ऐसी डिमांड कि आपको इतना दहेज देना है तब जाके शादी होगी, ऐसी कोई डिमांड की गई मेरे थी? ससुर जी ने बोला था सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, रोटी और बेटी। लेकिन ये स्टेटमेंट उनकी शादी से पहले के थे कि रोटी और बेटी। हमारे पेरेंट्स ने भी बोला था, मेरे माँ बाप ने, कि मेरे पास देने के लिए सिर्फ बेटी है। लेकिन ऐसा हर कोई बोलता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर कोई देता है। ये शुरू में कहा जरूर जाता है कि हमारे पास सिर्फ बेटी है, लेकिन हर माँ बाप अपनी बेटी की हर जरूरत की चीज़ें उसको शादी में देते हैं। वैसे मेरी भी पेरेंट्स ने मेरी शादी में सब कुछ दिया, जो कि मेरा वो दहेज, मैं अब आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ, प्लस मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी है जो कि मांगा उसके बावजूद आपने दिया था? सब कुछ दिया था, सब कुछ। फ्लैट तक दिया हमने। पहला जो आपकी बात हुई खराब हुई वो नंद से हुई है खराब आपकी बात? उसने बारात जब गई थी वहाँ भी उसने बहुत कलेश किया, छोटी छोटी चीज़ों को लेके कलेश। मतलब उसको है एक दिल्ली पुलिस की हेकड़ी, दिल्ली पुलिस में वो कांस्टेबल है लड़की, तो उसको एक है एक हेकड़ी। बारात में भी उसने वही कलेश किया सारे लोगों के सामने, प्लस शादी से नेक्स्ट डे से उसका जो स्टार्ट हुआ है, घर में उसको कुछ नहीं कहा जाता। और मैं बेवकूफ़ मानती हूँ उन लोगों को जो अपनी घर की बेटियों को, घर के बड़े होते हैं ना, वो लेते हैं डिसीजन। शादी से पहले लड़कियों की चले समझ आता है, लेकिन शादियों के बाद भी घर में लड़कियों की चौधर वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, घर में जब माँ बाप हैं तो घर के डिसीजन वो लेंगे ना, बेटियों का शादी के बाद तो बेटियों का अधिकार ही नहीं होता। हमारे घर में भी बहू बेटी है, हम मजाल है हमारी मम्मी हमें किसी चीज़ में बोलने दे, अगर हम बोलते भी है ना मम्मी ये चीज़ ऐसे नहीं, तुम चुप रहो अपने घर बार की हो, ठीक है ये मेरी बहू है, मैं मुझे हैंडल करना है। तो हमारी भी भाभी है, हम भी नहीं इंटरफेयर करते, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। इस लड़की का मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर रहा है, मैं नहीं यहाँ नहीं आ सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती, सुबह 4 बजे उठना है। लाइफ कंट्रोल कर रही है एक तरीके से, इस तरीके से करना है काम। समझ सकते हो, लड़की की नई नई शादी होती है, हो जाता है, आप 4 बजे उठ रहे हो तो आप अगर 1-2 घंटा लेट उठ गए तो क्या हुआ, नई नई शादी होती है, समझ सकते हो सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है। अगर इनकेस नहीं उठी थी तो इतनी गंदी गंदी गालियों से सुबह ही सुबह ढलने में समय लगता है, वो समय नहीं दिया? वो समय बिल्कुल नहीं दिया गया मैम। प्लस इसका इतना इंटरफेयर रहा है ना, और प्लस मेरे जो सास और ससुरे हैं उन्होंने इतना हैवी कर रखा है उसको खुद के ऊपर कि उनकी भी उनके सामने नहीं चलती। मेरी सास बोलती है कि ज्योति से मुझे डर लगता है, मैं भी इसके आगे नहीं बोलती हूँ, तो तुझे भी दब के चलना पड़ेगा। तो लेकिन आप दबोगे ना, मैं क्यों दबूंगी यार, मैं भी तो शादी करके उस घर में गई हूँ। पति का क्या रिएक्शन रहता है इन चीज़ों में? पति ने शुरू से, पति तो मैं क्या ही बोलूँ, भगवान श्री राम है मेरा पति। आज तक उसने मुझे ना मारा, ना पीटा, ना गाली, ना गलोच, कुछ नहीं किया उसने। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। कहते हैं ना कि क्या देखा, मेरे पेरेंट्स ने लड़का ही देखा था कि लड़का बहुत अच्छा है। उसने शुरू से जब शादी हुई थी तब से उसने बोला था कि मम्मी मैं अपनी जिम्मेदारी पे इसको लेके जा रहा हूँ, हमेशा खुश रखूँगा। उसने हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता, वो बीमार पड़ गया और उसके हाथों से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है, जो वो हैंडल नहीं कर पाए। एक बीमार इंसान जो कि बिस्तर से नहीं उठ रहा, तो वो मेरे लिए क्या ही फाइट करेगा। अच्छा, 50,000 के कलेश के बाद उसके बाद क्या कुछ हुआ? शुरुआत तो इनकी वहाँ पे हुई थी बैंकेट में बेटा। बैंकेट में क्या हुआ था? बैंकेट में इसकी नंद गई है, मतलब इतने गंदे गंदे लोगों को लेके गए हैं। बैंकेट का खर्चा पता कितना, पर प्लेट 1500 की होती है। तुमने हमसे 60 आदमी बोले, 60 के इन्होंने 150 आदमी कर दिया। एक बिहारी रिक्शे वाले हवाई चप्पलों में ले गए। वहाँ का बैंकेट का खर्चा बैठ गया 2 लाख का। ठीक है, खाना भी खिलाया जैसे बुलाया। वहाँ जाके मेरी लड़की कहती है अंदर छोटी से, मतलब जो बुक किया गया था उसकी प्लस 2 लाख बैठा है। 2 लाख बैठा, जो बैंकेट डबल ही लोग आ गए। 3 लाख में वो बुक हुआ था बैंकेट, प्लस ये लोग एक्स्ट्रा ले गए तो 2 लाख प्लस हुआ, यानी 5 लाख में वो बैंकेट बुक हुआ है। जबकि वहाँ पर प्लेट का हिसाब किताब था। 12 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो अलग बात है, यहाँ पर तो 50 बंदे एक्स्ट्रा हुए। जो लेडीज गई हुई थी दारू पी रहे हैं, उछाल रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे कपड़ों पे बहू का बहन भैया है। मैंने भैया इनको कंट्रोल करो, प्लेट ऊपर जा रही है। ऐसे इन्होंने खाना वेस्ट करा तो लड़की कहती है अंदर जाके छोटी लड़की से, मेरी छाया से, कि ए जयमाला का नहीं इंतजाम करा। मैंने कहा जयमाला लड़के वाले लाते हैं, हम क्यों लाएंगे, सब हम ही देंगे क्या। तो कहती है तुझे तो मैं देख लूँगी। मैंने कहा इसको बाद में देखियो, पहले बाहर निकल यहाँ से अंदर से। उसका बड़ा भैया गया, उसे अंदर लाया। कह रही फुर्सत मिली हो। मैंने कहा पुलिस वाली है ना तू, अपनी वहीं कंट्रोल रख। जो इन्होंने हमसे मांगा था अंगूठी सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ इनके यहाँ। 50 गज का फ्लैट दौरान ही ज्यादा कलेश हुआ। 50 गज का फ्लैट दिया गया था मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम पर। लगन पे वीडियो हर है एक ये, चीज़ दी गई थी। लगन पे वीडियो है ये, इसके वो भी दे दिया। फिर इन्होंने मेरे लड़के को लेने गया कि हमें ये 50,000 रुपये चाहिए। अरे यार कितना भी करोड़पतियों को 50,000 की
थोड़ी जगह घेर के। जब मैंने शादी पे कह दिया था, मैं रिश्ता मांगने नहीं गई थी, लड़का खुद मेरे यहाँ आया था, मम्मी शादी कर दो मैं मर जाऊँगा जमने जब। मैंने कहा आजकल चक्करों का ऐसी है, लव मैरिज का चक्कर ऐसी होता है भैया, ना मैं मंदिर में फेरे डालूंगी ना मैं कोर्ट मैरिज करूँगी, मेरी भी बजवा इस दे। तरीके से परेशान किया जाएगा क्योंकि बिना किसी दिक्कत के आपकी शादी के लिए जो है मान गए थे दोनों परिवार वाले, फिर अचानक से ऐसे परेशान करना, पहले 50,000 रुपए के लिए, फिर किसी और चीज़ के लिए। जो हम लगन लेके गए हैं ना, तो कुछ नहीं सजा रखा था, इनका कोई खानदान का मर गया था 3-4 दिन पहले। तो हमने कहा भाई ऐसे मत करो, पहल का बेटे तुम्हारी शादी हो रही, शगुन पे क्यों रो रहे हो। इनकी माँ खूब रोई, मेरे जितने सार गए थे, इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती करी है, हद से ज़्यादा। 8 लाख रुपए चाहिए भाई। जब मैंने रिश्ता करा था मैं नहीं गई इनके घर आज तक, और ना मैंने जगतपुर देखा। इनकी दोनों बेटियाँ आई हैं, पहले देखने आई हैं, वाह इज्जत मैंने इनकी अच्छी तरह खूब देखभाल करी है, शगुन भी दिए मैंने बिगर रिश्ते के। फिर उसके बाद इन्होंने जिस दिन की लगन थी, जिस दिन मेरी यहाँ से लगन नहीं, जब सगाई का होगा सामान, लगन सगाई की बात कर रही हूँ मैं, जिस दिन लगन सगाई का से सामान गया हुआ है, उस दिन ट्रक भर के दहेज मेरा गेट के बाहर खड़ा हुआ है। लिस्ट बोली जा रही है 50 गज का फ्लैट उस लिस्ट में है, ठीक है। प्लस इन्होंने बोला 8 लाख रुपए हमने कैश के लिए बोला था। मेरे फादर ने बोला ये कोई बात नहीं हुई थी, कैश की बात ही नहीं हुई थी, उसके बाद ये कैसे बात आई? सिर्फ रोटी और बेटी के लिए हुआ था, तो ये रिश्ता तय हुआ था। आदमी को स्वागत अच्छा कर लेना, खाना बढ़िया दे देना। मैंने ठीक है, हमने खाना अपनी गुंजाइश से ज़्यादा दे दिया। कोई मेरे एक ही थोड़ी थी, अभी दूसरी बेटी है, मेरे को बेटे की शादी करी है, मेरे पास पेड़ थोड़ी लग रहा था, सब कुछ दे दिया इन्होंने, पैसे करा। सबसे ज़्यादा इसकी नंद है, इतना मारा भी, तो उसके बाल बढ़ गए। अंदर गई अपने आदमी को देखने के लिए, इन्होंने सस रख ली, ये जाएगी तो हम अपने भाई की देखभाल नहीं करेंगे। ससुराल में कितना समय रहेगा? मैं 1.5 डेढ़ महीना रही हूँ। 1.5 महीना बस? 1.5 महीना रही है। उसके वो बाद क्या ऐसी मजबूरी हुई कि आपको छोड़ना पड़ा? वो 1.5 महीना जो था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं मैंने क्या सजा करा है, मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि मैं उसके भुगतान कर रही हूँ। और 1.5 महीने में मैंने क्या कुछ नहीं देखा वहाँ पर। कितना छोटा सा टाइम होता है ना, 1.5 महीने का लड़की जाती है, नई नई शादी होती है, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, वहाँ खाने का टाइम ना, वहाँ किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं था। सिर्फ सुबह से उठो, जानवर की तरह काम करो, जानवर की तरह काम करो। मेरे ससुर बोलते थे चौक में खड़े होके, हमें मतलब नहीं है बीमार हो कुछ कर, हमें सिर्फ काम चाहिए। मैं बोलती थी पापा जी मेरी तबीयत तो देख लो। मैं सुबह, मेरी शादी दिसंबर में हुई थी, बुलाए कि नौकर समझ नहीं आ? नौकरानी समझ के लाए थे। मेरी शादी भरी सर्दियों में हुई थी दिसंबर में, और मैं वहाँ 12 फरवरी मैं अपने घर आ गई हूँ कलेश में। मैं पूरा 1.5 महीने को मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को अपने घर रखा है यहाँ पे, अपनी जिम्मेदारी पर। कलेश में मार के भगा दिया। वो लड़का कह रहा मैं तो मर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं यह तुम दोनों यहाँ आ जाओ, बेटी जाएगी क्या, या बाप के घर या आपके घर। तो फिर 1.5 महीना अच्छी तरह से रखा। ये गया लड़का वहाँ पे, इसने ज्योति ने और चिंटू ने उसे इतना मारा, कारों में दे के इतनी लात मारी है, वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। यहाँ की चिंटू का बेटा खुद कह रहा है कि बुआ ने पापा ने मारा, कार में दे के उसका तपीश को मारा है। तपिश कौन है? हाँ, तपिश मेरे हस्बैंड है। तो यानी मेरे जेठ का लड़का बोल रहा है कि ज्योति दीदी ने और चिंटू पापा ने तपिश भाई को हमारे सामने मारा है। मेरे पास उस बच्चे का वीडियो भी है जो वो बोल रहा है ना कि तपिश को पापा ने और बुआ ने मारा है। ये इस हद तक गिर सकते को हैं लेके मारा था? कि उसने बोला कि मैं कब तक ऐसे अपनी ससुराल 1 महीने से आज रह रहा हूँ, मेरी घरवाली भी रह रही है, आप लोग यहाँ कुछ करो, अगर हमें नहीं साथ रखना तो बीच में दीवार कर दो, हम न्यारे रह लेंगे। ये मेरे हस्बैंड के वर्ड थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं रहने दिया, वहाँ पर भी उसकी बात भी नहीं रखी। वो बात भी करने गया था ना कि हमें अलग कर दो, उसके साथ मारपीट करी। और वो उस कंडीशन में आया है ना कि उसका राइट पैर काम नहीं कर रहा था, वो दर्द से करा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपके साथ, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, कि इसलिए नहीं बताया कि ये जाएगी उनसे पूछने के लिए आपने उसको क्यों मारा। उसने एक वर्ड तक नहीं बोला, चुपचाप अपनी फैमिली से पिट कर आ गया। इन्होंने इतना गंदा टॉर्चर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को किया है ना। चलो ये कहा जाता है बहू तो पराये घर से आई है, बेटा तो आपका अपना था ना, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? मैम इतनी गंदी वाली मारपीट हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। थाना तिमारपुर में हर एक चीज़ की कंप्लेंट है, लिखित में दी गई है। ससुर कपड़े फाड़ने को तैयार है, अंदर कमरे में घुस के दारू पी के। ससुर ने भी हाथ उठाया आप पे, नंद ने भी हाथ उठाया? नंद तो बहुत गंदी लैंग्वेज बोली जाती है इनके यहाँ। मैं मेरे मुंह से वो वर्ड निकल भी नहीं सकते। मतलब मैंने ना इतनी गंदी लैंग्वेज पहली बार वो उस घर में जाके सुनी है, क्योंकि हमारा भी परिवार है, कभी ये लैंग्वेज नहीं बोली जाती। बहुओं को तो इतनी गंदी लैंग्वेज से बोला जाता है ना, तो कहते हैं ससुर तो पिता के समान ही होते हैं। और वैसे तो आपके यहाँ इतना लंबा घूंघट कराया जाता है, और वैसे आपको इतनी अक्ल नहीं है, वैसे आपको इतना सेंस नहीं है कि बहू अगर अपने कमरे में बैठी है तो आप ड्रिंक करने के बाद 10 बार पर्दा हटा हटा के उसके कमरे में झांक रहे हो। मैं खुद को इतना अनकंफर्टेबल फील करती थी ना, मेरा हस्बैंड आता तो मैं रोती थी उसके आगे। मैंने कहा तपिश वैसे तो इतना लंबा घूंघट और वैसे बहुओं के कमरे में बिना खटकाया जाता है। मेरा हस्बैंड भी कहता था कोई बात नहीं, चल पापा ने ड्रिंक कर रखी है, हो जाता है कभी कभी। इतनी चीज़ें इग्नोर करने के बाद भी मैम इन्होंने मुझे एक दिन भी वहाँ शांति से नहीं रहने की हुई थी आपके साथ?
मारपीट तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके होती रहती थी। मतलब मेरी नंद मेरे पे हैवी होना चाहती थी कि मतलब हम इसको दबा के रखें। सबसे ज़्यादा कंडीशन मेरी डाउन कब हुई, जब मेरा हस्बैंड बीमार पड़ गया। इन्होंने सोचा हस्बैंड तो उसका बीमार पड़ गया, वो उसकी सपोर्ट ले नहीं सकता, अब इसको जितना दबाया जा सकता है उतना दबाओ। तब से मेरे साथ वहाँ पर गाली गलोच मेरी सास मेरी नंद करती थी। उनको ये था कि भाई शादी तो हो ही गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अपने पेरेंट्स को कुछ बताती नहीं है, हम इसको मारेंगे पीटेंगे, यहीं रहेगी, घर का काम करेगी, नौकर बन के रहेगी। क्या इसमें कुछ पैसों का भी या प्रॉपर्टी का भी कोई लेना देना है क्या? क्योंकि बेवजह आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, कुछ तो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है। मेन मुद्दा तो ये दहेज का ही था। मेन मुद्दा ये दहेज का ही था कि मतलब वो मेरी नंद बोलती है कि जो भी बहू हमारे मन मर्जी मुताबिक दहेज नहीं लाती, हम उसको नहीं रहने देते। चलिए कलेश तो 1.5 महीने रहा, अब शादी को 2 साल हो गए हैं, अब कंडीशन क्या है? अब ससुराल और मायके वालों की अभी क्या कंडीशन है? मेरा मेडिशन में केस गया था पहले, महिला आयोग CW सेल में गया था केस, वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र करा मेडिशन में। मेडिशन में ये हुआ कि मैम वहाँ जो थी मैम, उन्होंने वहाँ से मेरे को ऑर्डर हुए कि ये लड़की रिजॉइनिंग करेगी, अपने ससुराल में ही रहेगी। इन लोगों ने, मैं वहाँ गई, 2 पुलिस वाले मेरे साथ गए, इन्होंने मुझे एंट्री नहीं करने दी। मेरे हस्बैंड उस टाइम वहीं थे, इन्होंने मुझे नहीं रहने दिया, एंट्री भी नहीं करने दी, ठीक है। मेरे जेठ ने बोला कि मेडिशन वालों ने मेरे से ज़बरदस्ती लिखवाया था, ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मैं नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था ये लड़की आके हमारे साथ हमारे घर पे रहे, उन्होंने मेरे को दबाव के साथ लिखवाया गया है, ठीक है। वहाँ उसने झूठा साबित कर दिया। पुलिस वालों ने बोला बेटा हम आपको ज़बरदस्ती किसी के घर में नहीं घुसा सकते, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर होंगे ना, हम आपको एंट्री करा देंगे। फिर ये केस चलता ही रहा। अभी मेरा 30,000 कोर्ट पे भी केस लगा हुआ है। आपके बच्चे भी हैं? नहीं मैम, बच्चे नहीं है मेरे। नन्ना मारा पीटा था, वहीं पैर फिसले हुए था, अवोशन इनका उन्होंने वहीं करवा दिया। अच्छा, आप लोगों ने सुलह करने की कोशिश की? आप मायके वाले हैं, आपने ससुराल वालों के पास गए हुए कि क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों परेशान किया जा रहा है? गए थे, इसके पापा गए थे और ये गए थे, तो इसकी नंद है वो ज्योति नाम की, इसके मौसी की जो भी है, और इसकी मौसिया सास ने पूरा घर भर गया, इसके पापा को मारा, उनका एक दांत भी तोड़ दिया था, इतना मारा अकेला करके। MLC कटी थी आपके उनकी फादर पे हाथ उठाया? जी। मेरे पापा की MLC कटी हुई है, थाने गए थे बाकायदा, उनके ब्लड बह रहा था, पूरा गांव वहाँ जमा था, सबने बोला कि ये गलत हो रहा है। कोई नहीं बोला, आपके फादर पे क्यों हाथ उठाया गया? क्योंकि वो वहाँ अकेले थे वहाँ पर, और प्लस वहाँ वो मेरे फादर वहाँ सिलाई कराने गए थे सबके साथ में कि बेटी अपने ससुराल में अच्छे से रहे। वहाँ बातचीत करने गए, लेकिन उनकी बात वहाँ नहीं सुनी गई, तेज उनके ऊपर चीखा गया। मेरी कॉम्प्रोमाइज करने गए थे वहाँ पर, बल्कि उनकी तरफ से अटैक अलग से हो गया। हाँ, अलग से हुआ। हो गए, अकेले इसके पापा थे, उन्होंने कमरे में मार की लड़की थी पूजा ने मेरे पापा का ऐसे मुंह पकड़ा, उसने मेरे पापा के मुंह पर मारा। पापा का फ्रंट का एक दांत टूटा था, हाथों हाथ में थाने ले गई, ब्लड बह रहा था। आपका तिमारपुर थाना ले गई, उन्होंने बोला कि आप इनको पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ। उन्होंने लिख कर भेजा अरुणाचल अली। फटाफट मैं पापा को वहाँ लेकर गई एम्बुलेंस से, उन्होंने बोला हमारे यहाँ पर अभी डेंटिस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर वहाँ से उनको आपका दरियागंज में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से पापा को लेकर गई। उनको ब्लड बह रहा है मैम, इतनी पूरे दिल्ली के हम चक्कर काट रहे हैं ना, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है हमें किसी का भी। वहाँ पे पापा को लेकर गई, वहाँ पर इनकी MLC कटी, इनको ट्रीटमेंट मिला, प्लस इनके एक इंजेक्शन लगा। सारे डॉक्यूमेंट सारे जो भी हैं पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं अब तक। इनके मतलब इन्होंने ना सारी हदें पार कर दी, इन लोगों ने सारी हदें पार। पति के भाई भी हैं? अभी हम गए हैं, क्या चीज़? पति के भाई वो सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं? सब मैम ये 2 भाई हैं और 2 सिस्टर है, दोनों सिस्टर मैरिड है और ये दोनों भाई मैरिड है। भाई तो इनका इतना गंदा नीच और नालायक है ना कि कुछ नहीं कहते ना, घर के बड़े होते हैं ना वो किस लिए होते हैं, समझाने के लिए। लेकिन उसका तो मेन ये है कि जब तपिश बीमार था हॉस्पिटल में, मैं उसको अकेला लेकर रह रही थी, इनका फर्ज नहीं बनता था, मेरे सास ससुर मेरे जेठ मेरी नंद, इनका फर्ज नहीं बनता था कि जाकर देखना। मैं एक प्रेग्नेंट लेडी उसको देख रही हूँ, मेरा केस बिगड़ गया किस चक्कर में, स्ट्रेचर पे लेकर मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, मेरा केस खराब हुआ इनकी वजह से, ठीक है। इनका फर्ज नहीं बनता था अपने बेटे को जाकर देख के आना, ये एक दिन नहीं गए देखने के लिए। प्लस मेरी नंद, इसने ये कंडीशन रखी यहाँ पर अगर ये लड़का शादी के बाद, मतलब शादी के 1.5 महीने बाद आप प्रेग्नेंट थी? ऐसा 2 महीने हुए थे? हाँ 2 महीने हुए थे, जनवरी में प्रेग्नेंट हो गई थी। आप कह रही हैं आपका बच्चा नहीं है? मैम मेरा केस खराब हो गया था, मेरा मिसकैरेज हो गया था जी। तो हस्बैंड मेरा हॉस्पिटल में था, उसकी जब भी मतलब वो हॉस्पिटल में है और वहाँ जो देखने के लिए आ रहे हैं ना, मेरा जेठ ड्रिंक कर सबसे क्या कह रहा है, तपिश तो और 15-20 दिन का मेहमान है, उसके बाद तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। मतलब आपका भाई जिंदगी मौत से लड़ रहा है और आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है, आप कह रहे हो कि 15-20 दिन का मेहमान है, सारी प्रॉपर्टी मेरी। मैंने उस टाइम पे तो ये कह दिया कि भाई मेरी भी उम्र मेरे हस्बैंड को लग जाए। उनके रिश्तों के कोई लिहाज नहीं रखा गया है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। दोनों बहनें आज हिस्सा लेने के लिए खड़ी हैं, नीलम और ज्योति और प्लस चिंटू। ये मतलब इस चक्कर में है कि तपिश को इन्होंने बेदखल किया हुआ है, ये चाह रहे हैं कि अभी भी इसको घर से साइड करो। अब मुझे नहीं पता मैम क्या सच है क्या झूठ है, ये लोग यही बोलते हैं कि हमने लड़के को बेदखल किया हुआ है, अब वो यही जाने इन्होंने क्या किया हुआ है। प्लस ये सारा मैटर ये हिस्से के चक्कर में कि तपिश का हिस्सा भी हमें ही रह जाए,
जो आपके हस्बैंड के साथ हो रहा है, उनके माता पिता का क्या रिएक्शन रहता है? वो ये सब चीज़ें रोक रहे हैं कि नहीं, कि वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है? उनके माता पिता का रिएक्शन ये है, अभी मैं लास्ट टाइम जब गई थी सीडब महिला आयोग में, वहाँ पर ये बोला गया कि ऐसी क्या बात है कि बड़ा बेटा साथ में रह रहा है और छोटा बेटा नहीं रखा हुआ। मेरे से पूछा गया, मैंने कहा मैम रीज़न मैं बताती हूँ आपको, रीज़न क्या है। रीज़न ये है, बड़ा बेटा अपने आप को ना वहाँ श्रवण कुमार बनना चाह रहा है, जबकि वो है नहीं, वो सबको पता है वो क्या है। क्योंकि वो श्रवण कुमार इसलिए बनना चाह रहा है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं बहू को मार तो वो मारता है, बहू को पीट तो वो पीटता है, गाली दे तो वो गाली देता है, वो छोड़ छोड़ के प्यार उसको आता है हर बार, तो वो इसलिए श्रवण कुमार बना हुआ है। और छोटे वाले ने कभी मेरे साथ गाली गलौच नहीं किया, कभी मार पिटाई नहीं करी, तो वो इसलिए इनका बुरा बना हुआ है। मेन रीज़न ये है कि छोटे वाले ने इनके कहे अनुसार मुझे कभी टॉर्चर नहीं करा, इसलिए छोटा वाला इनके लिए बुरा है और बड़ा वाला इनके लिए बहुत अच्छा है। जबकि श्रवण कुमार वो भी नहीं, बड़ा वाला सगा वो भी नहीं है। मेन ये है कि माँ बाप का चहेता क्यों बना हुआ है। मेन तो प्रॉपर्टी, तपिश को साइड करो, सारी प्रॉपर्टी मेरी। दूसरा ये कि वो दूसरी कोई लेडीज़ है, संतनगर की है, उससे लगा हुआ है। अगर तू इतना श्रवण कुमार है, तो इतना अच्छा बेटा है, तो तुम जिसके बच्चे बराबर क्यों रहे, तुम ऐसे क्यों कर्म कर रहे हो? अफेयर की बात कर रही हूँ। अफेयर की बात कर रही हूँ। अपनी घरवाली छोड़ रखी है पिहर में 3 साल से, और तुम दूसरी लेडीज से लगे हो। मैंने खुद उनको एक बार गाड़ी में शिफ्ट थी वाइट कलर की, मेरे जेट के पास में लड़की बैठी हुई है, मैं अपनी शॉप पे जा रही थी, जो सिस्टर की मेरी बुटीक है, मैं वहाँ जा रही थी। मैंने देख लिया, मैंने घर जाके बात रखी, मैंने अपने जेठ को बोला, मेरी सास भी थी, मेरी नंद भी, मैंने कहा भैया जितना ध्यान आप बाहर वालों पे रखते हो, बाहर वाली औरत पे रखते हो, उतना अगर भाभी 10% भी आपने भाभी की तरफ ध्यान दिया होता ना, आज भाभी घर पे होती। मेरे जेठ के ये स्टेटमेंट थे कि तुझे क्या लेना, मैं एक को नहीं 10 को घुमाऊंगा। मेरी सास ने, मेरी नंद ने उनको सपोर्ट किया कि तू अपने काम से मतलब रख। बात पर रोका नहीं, ऊपर से सपोर्ट रोका नहीं, ऊपर से सपोर्ट किया। आज ये घर क्यों खराब है, इस घर का नाश क्यों हुआ है? क्योंकि इस घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो किसी लायक नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेते और वो अपनी बेटियों को हर चीज़ में आगे रखते हैं। अरे बेटियां, मतलब आपकी बेटियां इतनी समझदार है कि वो ससुराल का भी देख लेंगी और मायका का भी देख लेंगी। ससुराल का देख लें वही बहुत है, मायका का देखने के लिए भाई भाभी को छोड़ दो ना। जो लड़की उस घर में शादी करके गई है, वो घर अपना घर देखने के लिए भाभी है ना वहाँ पर। आप क्यों चौधर दिखाती हो, आप अपना घर देखो, वही बहुत है। देखिए, अब आप ससुराल से दूर रह रही हैं, तो अब अभी लाइफ में क्या है? अब सही चल रही हैं चीज़ें? अब भी कलेश है या लाइफ में? मैं 2 साल से अपने पेरेंट्स के साथ में ही रह रही हूँ। मेरा हर एक चीज़ मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, मेरे माँ बाप कर रहे हैं। खाने से लेकर कपड़े वपड़े जो भी कुछ है XYZ सारा खर्चा मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। प्लस वहाँ पे जब भी कॉल किया जाता है कि हमें भाई लड़की को कब तक, हम 2 साल हो गए, कब तक लड़की यहाँ रहेगी, आप इसको बुलाओ, उसको रखो वहाँ पर, तो हमेशा यही जवाब दिया जाता है कि हम यहाँ नहीं रखेंगे। ना बेटा चाहिए ना बहू। ना बेटा तो मैम जहाँ, अब मुझे ये नहीं पता इन्होंने रखा हुआ है या वो कहाँ रह रहा है, ये तो इसका जवाब तो यही देंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पर रह रही हूँ। मैं तपिश को भी कॉल करती हूँ तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को किस बेस पे रखूँ ये बता, मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं, मैं खुद बीमार, मैं अपना भी नहीं कर पा रहा, प्लस मैं तुझे रखने के लिए बोलता हूँ तो ये लोग मेरे पे हैवी होते हैं। हस्बैंड अभी आप ही के साथ यहाँ मायके में रह रहे हैं? नहीं, हस्बैंड वही जगतपुर गांव में ही रेंट पर रह रहे हैं। आप दोनों अलग रह रहे हैं? अलग रह रहे हैं। मैं मेरी मम्मी के घर पे, वो अपने मेरे हस्बैंड अभी जगतपुर गांव में रेंट पर रह रहे हैं, किराए पे कमरा लेके। लेकिन मैं वहाँ नहीं रह सकती। मैं जब भी बोलती तो वो कहते हैं कि मैं तो खुद लड़कों के साथ में रह रहा हूँ, वो बिहारी सियारी लड़के, तेरे को उनके साथ में रखूँगा क्या, कैसे एडजस्ट करेगी। और रही बात, प्लस मैं उनसे मिलने भी जाती हूँ, वहाँ मेरी स्कूटी पे पथराव होते हैं, छोटे छोटे बच्चे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं गलियों में, मुझे गली तक में नहीं घुसा जाता। जहाँ मेरा हस्बैंड रह रहा है मुझे उस गली में भी एंटर नहीं किया जाता। प्लस वहाँ पर एक मंदिर है, जब से मैं गई हूँ नियम है, मैं वहाँ हर बार पूजा करने जाती थी। वो हमारे कुल देवता का मंदिर है, हर संडे जाती हूँ। संडे का बड़े बूढ़ों का दिन होता है। जब से शादी हुई है एक दिन नियम नहीं टूटा, हर बार जाती हूँ। अभी पिछले संडे भी गई थी, वहाँ पर मेरी स्कूटी में पथराव किए गए। मेरी सास ने मेरे को उस गली में भी नहीं घुसने दिया जहाँ वो मंदिर है। पूरी गली ने देखा है कि इस बहू, मैंने एक वर्ड नहीं बोला क्योंकि मैं वहाँ किसी से फाइट करने नहीं गई थी, मैं सिर्फ वहाँ पूजा करने गई थी। तो वो लोग नहीं चाहते मुझे रखना, और मुझे तो क्या, प्लस वो अपनी बड़ी बहू को भी रखना नहीं चाहते, उसको भी मारपीट करके बाहर निकाला हुआ है। सेम कंडीशन दोनों बहुओं के साथ है। लास्ट बार हम गए हैं, मैं मेरी बेटी, दोनों बेटियां, हम गए थे वहीं पे फैसला करने के लिए। पुलिस वाले सब खड़े हुए थे, तो मैंने इनका ही आपस में हो जाए, अच्छी बात है। तो हम लोग दूर खड़े थे, इसके पापा हम, तो इसकी सास कहती है कि असली राजपूत की नहीं है तू, ने गंदे उसमें बोली। तो मैंने कहा आपस की तुम्हारी, मैं तो अपनी बेटी को छोड़ने आई हूँ, कोर्ट से ऑर्डर मिल गए हैं, तुम्हें छोड़े, गाली वगैरह। इसके सुसन ने उसका हाथ लेके अंदर पकड़ के मारा। जो इसकी बराबर वाली मौसी है, मेरी मौसी, इसकी मौसी सास है, उसके सारे बच्चे हमें मारने को चढ़ गए वहाँ पे। उसके बाद में फिर हम नहीं गए, लड़कियों ने मना कर दिया, तुम दोनों बुजुर्ग हो मत जाओ, कुछ हो गया तो हम कहाँ फिरेंगे। बहुत गंदे लोग, इतने गंदे लोग पे हैवी होते हैं। प्लस बराबर में ही, घर के बराबर में मेरी मौसी सास है, उनके दोनों बेटे सचिन, शैंकी, उनकी लड़की पूजा, उनका तो कोई मैटर भी नहीं है। ये लोग उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और हमारे साथ में इतने गंदे तरीके से पेश आते हैं। हर बार मेरे यहाँ से, मेरे मायके से जाते हैं, मेरे रिलेटिव होते हैं, मेरे पापा होते हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड होते हैं कि भाई बेटी को आप लोग रखो, आपकी घर की बहू है, एडजस्ट करो धीरे धीरे, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो यही सोच के आती है कि मुझे फाइट करना है, वो भी अपना घर बसाने ही आती है यहाँ पर। लेकिन हर बार उनके साथ मारपीट, गाली गलोच,
उन सब चीज़ों की मेरे पास वीडियो भी बड़ी है। गली तक मैं नहीं घुस जाता। मेरी मौसी सास का इतना इंटरफेयर रहता है हर एक चीज़ों में, बीच में घुसते हैं उनका कोई रोल भी नहीं है। मारपीट के लिए हमेशा घुसते हैं, वो भी उनके बच्चे भी। इनके घर का नाम क्या मांग है आपकी? आप मीडिया में आई हैं, आप चाहती क्या हैं, क्या बोलना चाहती हैं? मैम मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब शादी करके गई हूँ तो अभी भी मेरा यही स्टेटमेंट है। अभी भी आप ससुराल में जाना चाहती हैं, वहाँ रहना चाहती मैंने लास्ट टाइम में मीडिएशन में गई थी और CW सेल में भी मैंने यही बोला है कि जहाँ मैं शादी करके गई हूँ, जहाँ मैं ब्याह कर गई हूँ, जहाँ मेरी ससुराल वाले मुझे विदा करा के लेकर गए ना मेरे घर से, मैं उसी घर में जाके रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। एक लड़की कब तक अपने मायके में कब तक रहेगी? वो शादी के बाद, शादी से पहले तो वो जब तक भी रहे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शादी के बाद आप समझ सकते हो, मुझे 2 साल हो गए आज यहाँ पे, मैं कब तक रहूँगी? मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प की जाए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प की जाए। मैं अपने हस्बैंड के घर जाना चाहती हूँ, अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। ये लोग मुझे एंट्री नहीं करने देते, मेरे साथ मारपीट होती है और इतना गंदा व्यवहार होता है। और मेरी नंद ज्योति, मेन रोल उसका रहता है, उसको अपने दिल्ली पुलिस में रहने का इतना घमंड है। उसकी मेरे को रेगुलर धमकियाँ आती हैं, मुझे गोली खरीदनी नहीं पड़ती, मुझे ये नहीं होना पड़ता। तो दिल्ली पुलिस में जो लोग वहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस में, उनको गोली इसलिए मिलती है कि अपने घर वालों के लिए मतलब गोली उनको घर वालों पर यूज़ हुए, वो फ्री में गोली फ्री में इसलिए मिलती है कि अपने घर वालों पे यूज़ करें। मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, मुझे मेरी ससुराल भेजा जाए, मुझे मेरे पति के यहाँ भेजा जाए। देखिए, शादी के वक्त बेटी और रोटी की डिमांड हुई थी, लेकिन यहाँ पर बात तो कुछ अलग ही सामने आई है। जैसे कि यहाँ पर बहू का कहना है कि जब से शादी हुई है तब से इन्हें जो है दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, चाहे सास हो, ससुर हो या फिर इनकी नंद हो। एक दिन जो है ये अपने ससुराल में चैन से नहीं रह पाई हैं। इनको ही नहीं, इनके पति को भी जो है परेशान किया जाता था, इनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता था, गाली गलौज की जाती थी, साथ ही साथ जो है इनके साथ मारपीट तक की जाती थी। जहाँ पर ये बाप जैसा ससुर ढूंढ रही थी, माँ जैसी सास ढूंढ रही थी, वहाँ पर इनको कुछ नहीं मिला। बहू, बेटी छोड़ो, इनको बहू तक जो है वहाँ पर नसीब ने बहू की तरह भी वहाँ पर नहीं समझा गया। ये अभी जो है 2 साल से जो है अपने ही मायके में रह रही हैं और इनके पति से अलग रह रही हैं। इनके पति को किराए पे रहना पड़ रहा है, यानी कि इनके पति भी जो है अपने मायके में नहीं रह पा रहे हैं। इस तरीके के हालात जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो ससुराल वाले ना इनके बेटे को प्यार करते हैं, ना अपनी बहू को प्यार करते हैं। दोनों के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि इन लोगों को जो है यहाँ पर मायके में रहना पड़ रहा है। इनके पास घर नहीं है रहने के लिए। इनकी डिमांड जिस तरीके से हमने जानी, इनका बस यही कहना है कि जहाँ पर शादी करके इनको लाया गया था, यानी कि इनके ससुराल में, वहाँ पर इनको वापस रखा जाए, इनको और इनके पति को। क्योंकि काफ़ी सारे कलेश हुए, काफ़ी सारी जो है दिक्कतें यहाँ पर सामने आई, लेकिन आखिर में बस यही चाहती हैं कि यहाँ पर जो ये मायके में इतने समय से रह रही हैं, मायके में ना रहकर इनको ससुराल वापस बुलाया जाए, जहां पर शादी कर इनको लाया गया था। देख सकते हैं आज के समय में भी जो है दहेज के लिए बहुओं को किस कदर परेशान किया जाता है। हर बहू इतनी लकी नहीं होती कि उसको एक अच्छा ससुराल मिले जहां पर उसे माँ बाप जैसा प्यार नसीब हो। कुछ ऐसे भी ससुराल वाले होते हैं जो दहेज के लिए बहुओं का जो है जीना मुश्किल कर देते हैं। बाकी अब इस खबर पर आपका क्या कहना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।